नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे कुंभ राशि वालों के बारे में। कुंभ राशि वालों के लिए वर्ष 2024 कैसा रहने वाला है, कौन से बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। हम बात करेंगे आपके संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में, आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपके धन के बारे में, आपके नौकरी व्यापार के बारे में, शिक्षा के बारे में, संतान के बारे में, वैवाहिक जीवन के बारे में, विवाह के बारे में, लव लाइफ के बारे में, भाग्य के बारे में, कैरियर के बारे में, विदेश यात्राओं के बारे में आदि हम सभी क्षेत्रों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लगन राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। कुंभ राशि के स्वामी शनि ग्रह होते हैं। कुंभ राशि वाले स्वभाव से थोड़ा कठोर जरूर होते हैं, लेकिन ये परिश्रमी भी होते हैं और न्यायकर्ता होते हैं, मेहनती होते हैं, थोड़ा जिद्दी स्वभाव के भी होते हैं। कोई यदि इनके मुंह से कोई बात निकल गई है तो उसको सत्य सिद्ध करने वाले होते हैं। यदि हम बात करें 2024 के बारे में, तो कुंभ राशि वालों के लिए 2024 बहुत ही शानदार रहने वाला है। आपके ऊपर चल रही शनि की 7.5 का दूसरा चरण जबरदस्त लाभ देने का काम करेगा, क्योंकि शनि आपकी ही राशि में कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। और शनि जहां पर गोचर करते हैं, जहां पर विराजमान होते हैं, वहां के फलों में वृद्धि करने का काम करते हैं। और पंच महापुरुष में से एक राजयोग शनि बना रहे हैं, सस नामक राजयोग। और ये सस नामक राजयोग यश मान सम्मान दिलाता है, धन दिलाता है, वैभव दिलाता है, ख्याति दिलाता है, प्रसिद्धि दिलाता है। तो शनि की 7.5 या तो देती है और या तो लेती है। तो आपके लिए शनि की 7.5 देने वाली है और दूसरा चरण बहुत ही शानदार बीतने वाला है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है, क्योंकि शनि अपनी प्रिय राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। और जब भी शनि कुंभ राशि में गोचर करते हैं तो यहां पर बड़ा सुकून मानते हैं, अच्छा फील करते हैं। इसीलिए शनि यहां पर बुरे परिणाम बहुत ही कम नाम मात्र का देते हैं। हालांकि संघर्ष जरूर करवाते हैं, मेहनत करवाते हैं, लेकिन सफलता भी देने का काम यहां पर शनि करते हैं। और 2024 में वर्ष के प्रारंभ से ही राजयोग रहेगा, इसलिए पूरा वर्ष बहुत ही शानदार बीतने वाला है। वही राशि परिवर्तन राजयोग भी बन रहा है। गुरु और मंगल का राशि परिवर्तन राजयोग बन रहा है, जो कि वर्ष के प्रारंभ से ही लाभदायक सिद्ध होगा। साथ ही साथ आपके कैरियर वाले भाव में लक्ष्मी नारायण राजयोग बन रहा है, जो कि कैरियर को मजबूत करने का काम करेगा। कैरियर में वृद्धि मिलेगी, साथ ही साथ जो है आपकी इच्छाओं की पूर्ति भी होगी, क्योंकि सूर्य और मंगल इच्छा पूर्ति वाले भाव में गोचर कर रहे हैं। आय के कई सारे स्रोत पैदा करने का काम करेंगे। यहां पर मंगल और सूर्य का गोचर बहुत अच्छा माना जाता है। तो वर्ष प्रारंभ से ही यदि हम बात करें तो कुंभ राशि वालों के लिए स्थिति बिल्कुल क्लियर है, बहुत शानदार समय रहने वाला है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शनि के बारे में। शनि आपकी राशि पर गोचर कर रहे हैं। स्वाभाविक है कि अपनी राशि पर कोई भी ग्रह गोचर करता है तो कभी भी खराब परिणाम नहीं देता, अच्छे परिणाम ही देता है। अपने घर को कोई खराब नहीं करता। इसलिए शनि पूरे वर्ष भर आपका स्वास्थ्य बढ़िया रखेंगे, कॉन्फिडेंस भी आपका बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन आलस्य देने का काम करते हैं। आलस्य आपको बिल्कुल नहीं करना है, कर्म करना है, मेहनत करना है, सफलता आपको जरूर मिलेगी। शनि का लगन भाव में, राशि के भाव में गोचर हो रहा है, इसी कारण से शनि यहां पर बहुत कुछ देने का काम करते हैं, लेकिन थोड़ा सुस्त होने के कारण आप लाभ नहीं ले पाते। और यदि आप कर्म करते हैं, मेहनत करते हैं, तो सफलता आपको जरूर मिलती है। देखा जाए तो शनि की स्थिति यहां पर बहुत शानदार है, अच्छा लाभ देने का काम पूरे वर्ष भर शनि करने वाले हैं। द्वितीय भाव में राहु का गोचर पूरे वर्ष भर रहने वाला है। द्वितीय भाव धन का होता है और धन भाव में राहु धन में वृद्धि करते हैं। यहां पर जब भी राहु का गोचर होता है तो अचानक धन की प्राप्ति होती है, लेकिन यहां पर कुछ सावधानी भी आपको रखना है। धन तो बहुत मिलेगा, उसके साथ साथ राहु परेशानियां भी देते हैं और परेशानियां लंबे समय तक चलती है। इसलिए धन तो आपको मिलेगा,
अहंकार भी बढ़ेगा, क्योंकि द्वितीय भाव का राहु अहंकार बढ़ा देता है और कुटुंब परिवार में विवाद भी करवा देता है। वाणी पर आपको विशेष ध्यान रखना है। द्वितीय भाव का राहु वाणी कटु कर देता है। कटु वाणी का प्रयोग आपको बिल्कुल नहीं करना, नहीं तो शत्रु पैदा होंगे, और शत्रु पैदा होंगे तो परेशानियां बढ़ेगी। अब शॉर्टकट क्षेत्रों से राहु यहां पर बड़ा धन लाभ देते हैं। कमीशन वाले क्षेत्रों में, ठेकेदारी वाले क्षेत्रों में, अचानक जुआ लॉटरी सट्टा में, शेयर मार्केट में, तो द्वितीय भाव में राहु इन क्षेत्रों से बड़ा धन लाभ देने का काम करते हैं। अचानक गुप्त धन भी देने का काम करते हैं, क्योंकि इनकी पूर्ण दृष्टि अष्टम भाव में रहेगी, और अष्टम भाव गुप्त धन का होता है। तो अचानक लॉटरी लग जाना, अचानक किस्मत पलट जाना, अचानक गुप्त धन मिल जाना, तो ये भी संभावनाएं यहां पर बनती है। लेकिन द्वितीय भाव में कुटुंब परिवार में जो है विवाद करवाता है, वाणी कटु करवा देता है, अहंकार को बढ़ाने का काम भी राहु करता है। अब धन आएगा तो अहंकार तो बढ़ेगा, तो यहां पर आपको थोड़ा सचेत भी रहने की जरूरत है। राहु धन भाव में गोचर करेंगे तो पांचवी दृष्टि छठे भाव में पड़ेगी। रोगों को दूर करेंगे, ऋणों को भी समाप्त करने का प्रयास करेंगे, ऋण समाप्त करने के स्रोत पैदा करेंगे, कंपटीशन में सफलता देंगे, और शत्रुओं को परास्त करने का काम भी यहां पर करते हैं। राहु की अष्टम भाव में सप्तम दृष्टि होने के कारण धर्म कर्म में रुचि भी बढ़ेगी। आध्यात्मिक क्षेत्र या रिसर्च वाले क्षेत्रों में आपका मन लगेगा तथा आप सक्सेस होंगे। साथ ही साथ ससुराल पक्ष के संबंधों को भी मजबूत बनाने का काम यहां पर राहु करते हैं। राहु की नवम दृष्टि आपके कैरियर के भाव में होने के कारण कैरियर में अचानक परिवर्तन होना। कई बार आपने देखा कि आपने जो सोचा नहीं होगा वो भी राहु यहां पर करने का काम करता है। लेकिन कई बार यदि राहु खराब हो तो कैरियर में परेशानियां भी पैदा कर देता है। चलती चलती नौकरी छूट जाना, यह भी स्थिति कई बार राहु यहां पर करता है, यदि आपकी कुंडली में राहु अच्छा नहीं है तो। और यदि राहु अच्छा है तो नौकरी में बहुत जबरदस्त लाभ देने का काम करता है, तरक्की देने का काम करता है, भाग्य में वृद्धि और नौकरी में प्रोग्रेस देने का काम करता है, व्यापार को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाने का भी काम करता है। तो इसलिए यहां पर भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। केतु का गोचर आपके अष्टम भाव में होगा। अष्टम भाव में केतु बहुत अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि धार्मिक ग्रह धर्म कर्म में रुचि को बढ़ाने का काम करते हैं, समाज सेवा करवाने का काम भी करते हैं, धन देने का काम करते हैं, ससुराल पक्ष से संबंध मधुर बनाने का काम करते हैं, सन्यासी भी बना देते हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र से लगाव बढ़ जाना, ज्योतिष में, तंत्र विद्या में गूढ़ ज्ञान की रुचि होना, ये सब काम राहु अष्टम भाव में करने का काम करते हैं। तो राहु की स्थिति अष्टम भाव में अच्छी मानी जाती है। राहु विदेश भाव को पंचम दृष्टि से देखेंगे तो देश विदेश की यात्राओं का योग बनेगा। धार्मिक यात्राएं आप 2024 में करेंगे, तो ये भी स्थिति बहुत अच्छी है। केतु की सप्तम दृष्टि धन भाव में होने के कारण धन में वृद्धि भी करेंगे, धन के स्रोत पैदा करेंगे, आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का काम करेंगे, दरिद्रता का नाश करने का काम अष्टम भाव में राहु करते हैं। तो राहु की केतु की स्थिति यहाँ पर बहुत ही शानदार है। दरिद्रता को केतु जो है समाप्त करने का काम करेंगे। वही यदि हम बात करें गुरु के बारे में, गुरु आपके तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं, और तृतीय भाव में 1 मई 2024 तक गोचर करेंगे। तीसरे भाव में गुरु अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं, लेकिन मेहनत करवाते हैं, संघर्ष करवाते हैं, बिना मेहनत किए, क्योंकि तीसरा भाव जो होता है बल पराक्रम का होता है। बिना मेहनत किए गुरु का कोई सपोर्ट नहीं मिलता है, कर्म करवाता है गुरु यहाँ पर। तो गुरु जो है बल पराक्रम में वृद्धि तो करेंगे, जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा था तो विवाह भी करवाने का काम करेंगे, रिश्ते आएंगे, विवाह जुड़ जाएगा, वैवाहिक जीवन बढ़िया रहेगा, क्योंकि पंचम दृष्टि विवाह भाव में पड़ेगी। भाग्य भाव में पूर्ण दृष्टि होने के कारण यदि आप कर्म करते हो तो कर्मों के आधार पर भाग्य का आपको पूरा साथ मिलने वाला है। पिता के संबंधों को मजबूत करने का काम करेंगे और आपके कैरियर को भी मजबूत करने का काम करेंगे। गुरु की नवम दृष्टि लाभ भाव में होने के कारण लाभ देने का काम करेंगे, आय में वृद्धि करने का काम करेंगे। लेकिन 1 मई 2024 को गुरु का राशि परिवर्तन होगा, चौथे भाव में गुरु गोचर करेंगे। तो यहां पर भी जो है मांगलिक कार्यों में विवाह के लिए बाधा, क्योंकि आपकी राशि से चौथे भाव में जब गुरु गोचर करता है, या 8वें भाव में जब गुरु गोचर करता है, या 12वें भाव में गोचर करता है, तो विवाह में बाधा उत्पन्न करते हैं, लेकिन कैरियर के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो 1 मई 2024 के बाद कैरियर में प्रोग्रेस, प्रमोशन, ट्रांसफर
साथ ही साथ जो है व्यापार में वृद्धि करने का काम करते हैं। जो भी आप काम कर रहे हो, गुरु जो है कर्म के क्षेत्र में अच्छा लाभ देने का काम करते हैं। तो 1 मई 2024 के बाद भी गुरु आपको सपोर्ट करने वाले हैं कैरियर के क्षेत्र में, लेकिन विवाह के लिए बाधा माने जाते हैं। यहां पर जो है विवाह के लिए अच्छे नहीं माने जाते हैं। तो गुरु की स्थिति भी पूरे वर्ष पर बहुत ही शानदार है, धन के लिए बहुत अच्छी है, कैरियर के लिए बहुत अच्छी है। इसके बाद यदि हम बात करें मंगल और सूर्य के बारे में, जनवरी के महीने में मंगल और सूर्य का गोचर लाभ भाव में होगा। यहां पर बहुत अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। जनवरी के महीने में मंगल और गुरु का राशि परिवर्तन राजयोग भी बनेगा, जो कि आपको लाभ देने का काम करेंगे। वर्ष की शुरुआत राजयोग से होगी, इसलिए वर्ष का प्रारंभ बहुत अच्छा होगा और समाप्ति अंत भी बहुत अच्छा होगा। लक्ष्मी नारायण राजयोग कैरियर के भाव में बन रहा है, तो नई नौकरी की तलाश में यदि आप है तो नौकरी आपको मिल जाएगी। जनवरी फरवरी के महीने में अच्छा संयोग बन रहा है। लक्ष्मी नारायण राजयोग धन के लिए बहुत अच्छा होता है, यश मान सम्मान के लिए भी बहुत अच्छा होता है। भौतिक सुखों को भरपूर्ण रूप से प्रदान करने का काम शुक्र यहां पर करते हैं। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान और वाहन का पूर्ण सुख आप प्राप्त कर सकते हैं। 2024 में पूर्ण योग यहां पर बन रहा है, अच्छी स्थिति यहां पर नजर आ रही है। हाँ, यदि आपकी कुंडली में कोई मारक ग्रह की महादशा चल रही है, राहु की, शनि की या मारक ग्रह की किसी की भी महादशा चल रही है और वो ग्रह आपकी कुंडली में ठीक नहीं है, तो फिर बदलाव कम देखने को मिलेगा। पहले आप मारक ग्रह या चल रही महादशा अंतरदशा के स्वामियों को देखिए कि क्या स्थिति है। यदि वो मजबूत है तो बदलाव जरूर देखने को मिलेगा, वर्ष आपका बहुत शानदार रहेगा। और यदि चल रही महादशा अंतरदशा अच्छी नहीं है तो ये बदलाव कम देखने को मिलेगा। तो कुंडली विश्लेषण करवा करके सटीक जानकारी आप लगा सकते हैं। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 94798939